आश्चर्य, उसमें सिर्फ ज्वाइंट कंट्रोल की बात नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज्वाइंट करेंसी कश्मीर में चलेगी। उसमें यह लिखा हुआ है कि आईपीएस और आईएएस कश्मीर में खत्म होना चाहिए, और ये कहते हैं कि ये उसमें रिलीजन नहीं है, हिंदुस्तान के साथ दूरी करनी है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलना है, रावलपिंडी के साथ नजदीक आना है, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुनिए 35A 1954 में लाया गया और उसको 10 साल रिट्रोस्पेक्टिव किया, यानी 1944 से पहले जो आए हुए हैं उन्हीं को 2 साल में, यानी क्यों? क्योंकि 1947। आदित्य, ये आपकी और मेरे पैदा होने से पहले की बात हो रही है। उनको करके रखा, जबकि यू आर अ बिट फैक्चुअली रॉन्ग, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कश्मीर के अंदर सर, कश्मीर के अंदर तिब्बतन मुसलमानों को इन्होंने सिटीजनशिप दी क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान है, और हिंदू सिख जो पाकिस्तान से आए हुए थे 70 साल से उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया था। 35A वाल्मीकि समाज, ये जो कांग्रेस आजकल बड़ा वाल्मीकि के बारे में बोलती है, शेड्यूल कास्ट के बारे में तो बता रही है, वाल्मीकि समाज की लड़की PhD करके इनकी सरकार, इनकी इस्लामिस्ट जो सरकारें हैं वो उनको लिखती थी ना, वो जो शब्द लिखते थे ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर, पेशा व्यवसाय। अगर ऐश्वर्या, अगर मैं शब्द आपके चैनल पे यूज करूं ना, वो आपकी चैनल और मुझ पे SC ST के अंदर केस हो सकता है। प्लीज मत करिए, लोग हैं ये, कोई गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। महाराजा की फौज में लड़के इतना बड़ा विशाल कश्मीर बनाया, उनको वंचित रखा उनके हकों से। कश्मीर के भूलिए सब कुछ, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, इनसे पूछो इनके जितने रिप्रेजेंटेटिव क्या किया इन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ। आसमान खा गई, जमीन निकल गई, कहां गए? पॉइंट टेकन। अहमद अयाज, सुशील पंडित, अजय आलोक, कैन आई हैव these 3 people on? अहमद अयाज, only these 3। अहमद अयाज साहब, इसी दो बातें बड़ी मुश्ताक जी सामने आ गई। एक ही जो आलोक जी ने कही कि अमित शाह जी ने बताया कि भाई 3 पीढ़ी लगेंगे, 370 को हम रेस्टोर नहीं कर पाएंगे। ये सब जानते हैं, वजीर साहब ने खुद भी कहा 4 पीढ़ी हुकूमत के चलते, बीजेपी के चलते ऐसा मुमकिन 4 पीढ़ी लगेंगे, 3 नहीं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि यू शुड बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर यकीन है तो हम ऐसा बात नहीं करना चाहिए कि वी डोंट नो कि पार्लियामेंट्री कौन सा पार्लियामेंट कौन सा डिसीजन। जब सरेआम जम्मू कश्मीर की सड़कों पे लोग मारे जाते थे, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया? नहीं, आप बोलिए अहमद भाई, लेकिन ये भी बताइए फयाज साहब, सुशील जी ने कही कि 5 साल में बीजेपी ने 5 साल में हुकूमत ने क्या किया जम्मू कश्मीर, क्या किया है बताइए जी को मैं बता क्या कर दिया जो आपको इतनी का कमबैक का ताल्लुक है। कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं रहा, कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं रही सिक्योरिटी की तरफ से। उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट किया, उन्होंने हर एक ऑपरेशन किया ताकि कमबैक किया जाए। कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं हुई सिक्योरिटी के तरफ से कि जहां हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी ने कमबैक नहीं किया हो। तो लिहाजा ये कहना कि सिक्योरिटी ने या वहां कमर नहीं तोड़ी, मुश्ताक सिकंदर कौन सी ऐसी कोई ऑपरेशन है जो सिक्योरिटी फोर्स ने नहीं की होगी? यहाँ पर कहीं ऑपरेशन ऑल आउट किया, कहीं बाकी ऑपरेशंस किए। अभी और की जरूरत है सर, हर एक ऑपरेशन किया नहीं किया हो, लेकिन और की जरूरत है। ओके सुशील पंडित जी, सुशील जी आपको काउंटर कर रहे हैं। मुश्ताक आ रहा हूं आपके पास, मुश्ताक सिकंदर साहब, इसके बाद आ रहा हूं मुश्ताक जी, गिव मी 2 more minutes जी। सबसे पहले मिस्टर गुप्ता ये बार-बार कंफ्यूज कर रहे हैं कि आदित्य गुप्ता और सुशील जी 1927 में महाराजा लेके आए थे। 1927 में जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, 550 रियासतों में से एक रियासत थी। सर वो वाली किताब इनके पीछे रखी नहीं होगी इसलिए शायद पंजाब की थी, उससे लगती थी। हाँ नहीं, ये पता नहीं किताबें पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं। PDP का मैनिफेस्टो पढ़ते होंगे या मुफ्तियों की बयानबाजी, क्योंकि ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, रियासत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपने पार्टी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनकी मजबूरी। आदित्य यू आर म्यूट, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। दायित्व है कि मैं इनके झूठ। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। I must nail the lies. The fact is that I'm so bitter. तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय रियासत में पंजाब से रियासत में, ब्रिटिश पंजाब से रियासत में बार बार इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, स्टेट डेमोग्राफी. He had then built certain safeguards. जी. And this was in the context of British India and colonial India. जी.
तब उसको अपनी रियासत की दिफा के लिए, उसकी डेमोग्राफी को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अपने स्टेट में रखने के लिए यह करना था। आज ये वन नेशन है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, वन सिटीजनशिप है। आप इसमें उस समय के लॉज लाना चाहते हैं। अगर उस समय के लॉज लाना चाहते हैं तो तब गाय मारने पर फांसी थी। आज आप गाय मारने पर कश्मीर में कितनों को फांसी दिए हैं? आदित्य गुप्ता 370 था, कितनों को फांसी दी है आपने? कमाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, मीठा मीठा खा लेते हैं और कड़वा कड़वा थू। दूसरी बात पीडीपी का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहता है कि वहां पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए, कहता है कि हमें शरिया लॉज चाहिए बैंकिंग में, कहता है कि बॉर्डर नहीं रहना चाहिए, ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए, कहता है कि जॉइंट मैनेजमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में। यह पीडीपी का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है, 2006 में आया। पढ़ लीजिए मेरे भाई। आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने दिया, आज तक पीडीपी ने उसको रिजाइल नहीं किया है, उससे आज तक उसको डिसोन नहीं किया है, आज भी उसी पर चुनाव लड़ते हैं। आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाकिस्तान करेंसी कश्मीर में लाएंगे, शरिया बैंकिंग कश्मीर में लाएंगे, यह आपके सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में है। आपका नाम भले ही राजीव गुप्ता हो, आप भले ही जम्मू से आते हो, आप जरा उसे पढ़िए और शीशे में अपना मुंह देखिए। परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे? आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं हैरान होता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी में सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, वकील होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए। मैं ये हैरान होता हूं। प्रदीप जी, सॉरी आदित्य जी, माफी चाहिए। फिर दूसरी बात अभी कश्मीर से आए more nonsense or is done? No, what was nonsense? इसमें क्या nonsense? वो फैक्चुअली कहां गलत है मुझे बताइए। नहीं, फैक्चुअली सुशील जी कहां गलत है? आपके पीडीपी के चार्टर में नहीं है? आप बताइए। नो, फैक्चुअली आदित्य, फैक्चुअली बताइए कहां सुशील जी या ललित अंबरदार गलत है। आई विल टेक योर पॉइंट। जी बताइए, फ्लोर इज योर्स, बताइए। राइट, मेरी जगह ललित जी को लाइए। What I can see is that I see the fact of the matter is that the debate was about the fact that whether कि आज जो resolution pass हुआ है और जिस resolution के ऊपर एक मिनट listen resolution, ना कि आदित्य गुप्ता कौन है। आदित्य गुप्ता से नहीं हो रही बात पीडीपी की हो रही है। आप पॉइंट पे रहिए। आप मुझे बताइए, ललित जी ने बोला आपकी पार्टी में लिखा है, आपकी पार्टी के चार्टर में जॉइंट रूल या नहीं, जॉइंट करेंसी या नहीं, जो सुशील जी ने आपसे बोला। आदित्य, ये आपकी दलील नहीं है। प्लीज टेल मी, कहां फैक्चुअली नॉनसेंस आपने कहा? यू यूज द वर्ड नॉनसेंस। आप बताइए सुशील जी या ललित जी ने क्या फैक्चुअली अनकरेक्ट कहा है? मैं आपकी बात मानूंगा, प्लीज बताइए आदित्य। फ्लोर इज अगेन योर्स। I was very specific when I said nonsense because he was uttering nonsense. तो बताइए ना क्या है nonsense? Sitting there as a mute spectator. बताइए क्या गलत है, आपका फ्लोर है, बताइए। Nonsense to me कि आप अपने कि आप अच्छा आपके हिसाब से there was no nonsense ना, so I got it. So now I understand what kind of people were. Fact ये है कि सुशील पंडित जी को ये बात समझनी चाहिए कि आज जो हुआ है, जो यहाँ असेंबली में हो रहा है या जम्मू कश्मीर पीडीपी का बताइए ना। नहीं, डोंट रन अवे। हम जिस तरीके के लोग हैं ना, हम दोषियों को भागने नहीं देते। आप मुझे बताइए, पीडीपी के, ललित जी मैं समझ रहा हूं, ऑडियो आप रखो ललित जी का, पीडीपी में के चार्टर में यह लिखा है कि नहीं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या? जवाब दो ऐश्वर्या। आदित्य, डोंट रन अवे। मुझे तो तरस आता है उतना ही लिखा है जो कश्मीर, जो हिंदू नहीं, यूं करने से नहीं होता मेरे भाई। आई कैन डू इट बेटर देन यू, ट्रस्ट मी। Then I have योर स्मार्ट्स डोंट वर्क। that I can see you are more of an actor. ओह, That's fine. आप बताइए ना। Listen to me. नो, टेल मी। हाँ, तो ललित जी या सुशील जी कहां गलत है? उनको बोलना तो बोल। आप बोलो ना कहां गलत है ये दोनों। आर दे फैक्चुअली रॉन्ग? किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? Is that पिछले who said this thing? He stands exposed। You tell me who said this thing? दर्शकों,